जय हिंद स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल राम स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 3B करवाएंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज हमने आपको सब करवा दी हैं, वो आपको इस वीडियो के लिंक में आपको सब मिल जाएंगी। जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। काफ़ी डिटेल हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको समझाई थी। कुछ पॉइंट अभी और बाकी हैं, वो हम आपको अब इस एक्सरसाइज में भी बता देंगे। और इस एक्सरसाइज में आपको ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर या स्क्वायर रूट देखते ही कैसे बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट होगा क्या या इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप बता सकते हैं। वो भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो आइए समझते हैं। नंबर फर्स्ट पे स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि जो भी नंबर है वो किन दो नंबर का मल्टीप्लाई था। यहाँ पर ये कहा गया है द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, दैट इज, जैसे मान लीजिए ये 16 है तो 16 किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई था, दैट इज 4 × 4। उन्हीं आपस में मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ऐसा नहीं करेंगे 4 मतलब 8 × 2 करके बताएंगे, नहीं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें से जो एक नंबर कोई भी है वो हमारा होगा 16 का स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिएगा 10 × 10 इज इक्वल टू 100 होता है। तो ये जो 10 है, ये 10 × 10 मिलकर जो 100 आ रहा है, तो इसी 10 जो है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट है। 100 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 10। इसी प्रकार से इन द सेम वे मान लीजिएगा ये 19 × 19 इज इक्वल टू 361 होता है। तो 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा, किन दो नंबरों का मल्टीप्लाई 361 था, उनमें से एक नंबर उसका स्क्वायर रूट होता है। तो ये 361 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा हमारा 19। तो इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। यानी स्क्वायर, जैसे हम 10 का स्क्वायर करते हैं 100 और 100 का स्क्वायर रूट वापस लेते हैं तो 10 पे ही लौट करके आएंगे, तो वो स्क्वायर रूट है। इस प्रकार से समझा जा सकता है। अब देखिएगा कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, किसी नंबर के स्क्वायर रूट में डिजिट कितने हुए, ये भी हमसे पूछा जाता है। कंपटीशन में पूछा जाता है, कोई नंबर लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर में, और अब ये पूछा जा रहा है आपसे, स्क्वायर रूट नहीं पूछा जा रहा बल्कि ये पूछा जा रहा है इसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे। तो वो हम कैसे बताएंगे, देखिएगा। तो डिजिट बताने के लिए हमको ये देखना होगा कि जो स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके डिजिट इवन हैं या ऑड है। अगर इवन नंबर हैं तो जैसे इवन नंबर का मीन्स, मान लीजिए कोई स्क्वायर रूट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लीजिएगा 2704 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे हमको ये बताना। अब दो तरीके से बता सकते हैं, या तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालें या तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, तब बताएं भाई इसमें इतने डिजिट हैं। जैसे अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये निकलेगा जाकर के हमारा 52। तो देखिएगा इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम ये बताना चाहते हैं आपको स्क्वायर रूट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आप इसके डिजिट बता सकते हैं। अब इसके डिजिट गिनिए, 1 2 3 4 इवन नंबर में है। अगर डिजिट इवन नंबर में है तो आप जो भी नंबर है उसका हाफ कर दीजिए। 4 डिजिट हैं तो 4/2 दैट इज़ 2। इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं। अब कोई ऑड नंबर अगर हो, गिनती में अगर ऑड डिजिट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4 डिजिट ना होकर के 5 डिजिट होते, तो हम इसका जो स्क्वायर रूट के डिजिट जो होते वो ये होते फिर n+1/2। ये टोटली n/2 था। जब कोई परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर में हो, उसके डिजिट ऑड नंबर हो, जैसे 5 हो, 7 हो या 3 हो, तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे, जो भी डिजिट है उनमें 1 का एडिशन करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे n+1/2, मान लीजिए किसी परफेक्ट स्क्वायर में 5 डिजिट, तो 5 + 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू, तो उसमें 3 डिजिट होंगे। तो इस प्रकार से हम किसी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में डिजिट को बता सकते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं 1 से लेकर के 100 तक के नंबरों के बहुत आसानी से आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, और उसी दरमियान में जो नंबर आते हैं तो उनके स्क्वायर रूट भी हम बता सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम सिखाने वाले हैं कि 1 से लेकर के 100 या उससे आगे की संख्याओं के हम बगैर विदाउट पेन किस प्रकार से स्क्वायर रूट बता सकते हैं। जैसे देखिएगा, अधिकतर होता क्या है, स्क्वायर हमें लगभग 20 से लेकर के 30 तक तो हम याद कर लेते हैं। जब हमें 20 से लेकर 30 तक याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम उनका मल्टीप्लाई करके निकालते रहते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के हज़ारों तरीके हैं, स्क्वायर निकालने के हज़ारों तरीके हैं। किसी नंबर का आपको स्क्वायर करना है तो ये तो उसी का नंबर का उसी नंबर मल्टीप्लाई कर दे। जैसे मान लीजिएगा हमको 25 का स्क्वायर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 × 25 मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया।
अब एक तरीका मतलब अगर इसके तरीके बताने के लिए हम खड़े हो तो हज़ारों तरीके हैं जिससे हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इसको 20 + 5 भी लिख सकते हैं, आप a + b का होल स्क्वायर जानते होंगे, वहाँ से फाइंड कर लो। हम इसको 30 - 5 लिख सकते हैं, आप a - b का होल स्क्वायर जानते होंगे, वहाँ से फाइंड कर लो। निरे ऐसे तरीके हैं संख्या को 2 नंबर में कन्वर्ट करके। या एक तरीका ये भी है जो हम बताने जा रहे हैं अभी, जिन संख्याओं के लास्ट में, अब हम पहले आपको ये बताते हैं 1 से लेकर 100 तक जिस नंबर के यूनिट डिजिट 5 होता है उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा, जिन नंबरों का यूनिट डिजिट 5 होता है, 5 इज़ ए यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पर है, यूनिट डिजिट। अब 5 किन के यूनिट प्लेस पे होता है, हमारा 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है एंड सो ऑन, मान लीजिए 90 लास्ट 95 तक है, 100 तक की बात कर रहे हैं हम। तो इनके स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा बहुत सिंपल तरीका। 5 का तो हम जानते हैं सभी लोग 25 होता है। जैसे 15 का हमें लिखना है तो जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएंगे वो हमेशा 25 होगा, यानी 1 डिजिट पर यूनिट प्लेस पर 5 होगा और 10th प्लेस पर 25 होगा। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 है उसका जब भी आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो हमेशा 25 ही आएंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। कोई भी नंबर आप उठा लीजिएगा जिसका यूनिट प्लेस पर 5 है, जब भी आप उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 25 होंगे। देखिए ये 15 है तो लास्ट का 25 हो गए, लास्ट के 2 डिजिट 25 हमने लिख दी। अब हम यहाँ पर यहाँ 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, 2 1 है, 1 और इससे आगे वाले नंबर का लेकर के आपस में मल्टीप्लाई कर देते। जैसे 1 के आगे 2 है, 1 × 2 तो 2 बन जा 2। हमें 25 का फाइंड करना, यूनिट ये लास्ट के 2 डिजिट 25 ही हो, यानी 5 का स्क्वायर 25 हमने लिख दिया। अब ये 2 और इससे तुरंत कंसेक्यूटिव नंबर 3 इनका आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 या 6, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 और इससे तुरंत आगे का नंबर 4 है, 3 4 या 12, 45, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 और इससे तुरंत आगे का नंबर 5 है, इनका मल्टीप्लाई 4 5 या 20, 55, 5 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पे इसका आ जाएगा 25 और 5 और इससे आगे का डिजिट 6 से इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 या 30, 65, 5 का स्क्वायर 25 और 6 और इससे तुरंत आगे का नंबर जो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर है वो है 7, 7 6 या 42। इसी प्रकार से हम इनके बीच के सभी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। 95 का 25 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 9 का जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है वो 10 है, 9 10 या 90। तो इस प्रकार से जो भी जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उनका हम इस प्रकार से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हमने 95 तक बताया, आप इससे आगे के भी सेम तरीके से कर सकते हैं। अब वो नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहेंगे जिनके लास्ट में 5 नहीं होता, आइए समझते हैं। तो हम बता रहे थे ज़्यादातर हम 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो बार बार ये नंबर हमको आते रहते हैं, तो 20 या 30 तक के स्क्वायर हमको अमूमन याद होते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको 50 से कम और 50 से ज़्यादा नंबर के स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बार में आप समझ जाएंगे। मान लीजिएगा हमको फाइंड करना है 49 का स्क्वायर, पहले 50 से कम संख्याओं के बता रहे हैं, 49 का स्क्वायर निकालना है। तो हम ये देखते हैं 49 का 50 से डिफरेंस कितना है। 49 का 50 से डिफरेंस केवल 1 का है, तो वो 1 हम 25 से कम करके लिखेंगे। जब 1 को 25 से कम करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24, और जो हमने 25 से कम किया या जो डिफरेंस हमारा 49 का 50 से था उसी का स्क्वायर करके हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसका डिफरेंस 50 से 1 का था, वो डिफरेंस 1 का था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01। इस प्रकार से 49 का स्क्वायर आ गया 2401। अब देखिएगा 48 का निकालना, 48 का लिखना चाहते, 48 का जो डिफरेंस है 50 से 2 है और वही 2 25 से कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 और उसी 2 का स्क्वायर कर देंगे 04। 47, 3 का गैप है तो 25 से 3 कम कर देंगे, ये बचेगा 22 और 3 का स्क्वायर करके रख देंगे 09। 46, इसका 50 से जो गैप है वो 4 का है तो हम 25 से 4 कम कर देंगे, ये बचेंगे 21 और उसी 4 का स्क्वायर अब लास्ट में पुट कर देंगे 16।
45 का हमने बता दिया, वैसे ही फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे 45 का निकालना है हमको, तो इसका जो डिफरेंस है 50 से 5 का है, तो वो 25 से कम कर दें, बचेंगे हमारे पास 20 और 5 का स्क्वायर 25, 44, 6 का गैप है 50 से, तो 25 से जब 6 कम करेंगे 19 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम 50 से छोटे नंबर के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक 3 डिजिट का ही बता दें, मान लीजिएगा हमको फाइंड करना है 39 का। 39 यहाँ इसका 50 से जो गैप है वो 11 का है, देखिएगा। तो जब 25 से हम 11 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14। 11 का यहाँ पर स्क्वायर फुट करना, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। इसमें 3 डिजिट हैं, तो हम डायरेक्टली 3 डिजिट इसके सामने इस प्रकार से पुट नहीं कर सकते हैं। तो जो 3 डिजिट जब आ जाए तो उसके लिए आपको एक स्टेप और सीखना पड़ेगा। जब ये 3 डिजिट आ जाए तो एक डिजिट आप यहाँ यूनिट प्लेस के नीचे ले लीजिएगा, 14 यानी 4 के नीचे 121। अब इनका एडिशन कर दीजिएगा, 1 2 4 1 5 और 1, केवल इतना अंतर हो जाएगा। एक और सीखिएगा, मान लीजिए हमको निकालना है 38 का, तो 38 मतलब 50 से इसका जो गैप है, 50 से 38 का जो डिफरेंस है वो 12 है। तो जब 25 से 12 को कम करते हैं तो यहाँ आएगा 13, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। तो 144 कंप्लीट यहाँ ना लिख करके 1 यहाँ लिखेंगे, 44 ऐसे लिखेंगे, और इनका एडिशन करें 4 4 4 1। इस प्रकार से हम 50 से कम नंबर के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं 50 से अब नंबर के, समझते हैं उन नंबर के स्क्वायर जो मोर देन 50 है। जैसे मान लीजिए 51 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है, तो 51 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस 50 से ये मोर देन 1 है, 50 से 51 इज़ मोर देन 1 फ्रॉम 50। तो अब ये जो गैप है वो हम 25 में पहले माइनस करते थे 50 से छोटी संख्याओं के लिए, और 50 से बड़ी संख्याओं के लिए उस गैप को 25 में एडिशन करेंगे। तो 51 एक ज़्यादा है 50 से, तो हम 25 में 1 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 26, और उसी डिफरेंस का स्क्वायर पुट कर देंगे 01। 52 का स्क्वायर, यहाँ ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 एडिशन करेंगे 704। 53 का हो जाएगा 2809। 54 50 से 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4 का एडिशन करेंगे 2916। तो इस प्रकार से इन संख्याओं के हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब 3 डिजिट आ जाएं, जैसे मान लीजिएगा हमको फाइंड करना है 64 का स्क्वायर, तो 64 या 50 से 14 का जो है गैप है, तो 25 में जब 14 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 39। 25 प्लस 14 39, और 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196 में 3 डिजिट है, ये ध्यान रखना केवल। तो यहाँ कंप्लीटली 3 डिजिट नहीं लिख ले, तीसरे डिजिट जो इसका आ रहा है वो यहाँ 9 के साथ मिलेंगे, और इस प्रकार से लिख करके एडिशन कर देंगे 6904। तो इस प्रकार से हमने कहा था अगर 30 तक की संख्याओं के हमको स्क्वायर पता है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 72 का स्क्वायर निकालना है, 72 का। अब 72 का स्क्वायर हम तभी, वो जो हम ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं वो तभी आप समझ पाएंगे या लागू कर पाएंगे जब आपको 22 का स्क्वायर पता हो, क्योंकि 72 इज़ 22 मोर देन 50। 72 का जो 50 से गैप है वो 22 है, तो आपको 22 का अगर स्क्वायर आता है तो आप इसको ऑरली कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जैसे अब 25 में जब हम 22 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 47, और 22 का स्क्वायर होता 484 होता है। अब 484 यहाँ इस प्रकार से पुट कर दो, तीसरा डिजिट यहाँ ले लो 484, 48 7 4 11 5। तो इस प्रकार से हम इनके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं 90 वो 100 के जो करीब के नंबर हैं उनके स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से हमें 30 तक अगर स्क्वायर याद हैं, लर्न हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और सेकंडों में इन नंबरों के स्क्वायर को हम बता भी सकते हैं। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाए तो तुरंत आप और कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आइए समझते हैं नेक्स्ट 100 के। जो नंबर 100 के नियरेस्ट होते हैं, जैसे लेस देन 100 एंड मोर देन 100, तो उनके स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको स्क्वायर फाइंड करना है 99 का। अब हम देखते हैं 99 का जो 100 से गैप है वो 1 का है, तो वहाँ हम 25 का
मतलब 25 की हेल्प ली थी, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा करना है आपको। तो जितना गैप 99 का 100 से है उसी नंबर को आप 99 से माइनस कर दीजिएगा। जैसे 100 से 99 का गैप 1 का है तो आप 1 इसमें से भी कम कर दो तो ये बचेगा 98, और जो गैप था उसी का स्क्वायर 01। हमको निकालना हो 98 का स्क्वायर, तो 98 जो है 100 से 2 कम है तो वो 2 इससे भी कम करके लिखेंगे, यानी 96। 98 माइनस 2 96, और 2 का ही स्क्वायर 04। 97, 100 से इसका 3 का गैप है 3 का, तो 3 इसमें से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर 09। इसी प्रकार से हमको 96 का निकालना हो तो ये 100 से 4 कम है तो 4 इसमें से भी कम करेंगे तो ये हो जाएगा 92, 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ जाए, बहुत फास्ट कर सकते हैं। 95, हमने 95 वाली कॉन्सेप्ट बता दी, यहाँ से भी कर सकते हो। ये 100 से 5 कम है तो 5 इससे भी कम करेंगे, यानी 90, और 5 का स्क्वायर। 94, 6 का गैप है तो 6 इससे भी जब हम कम करेंगे तो जब से इससे कम करेंगे तो 88 बचेगा, और 4 6 का स्क्वायर 36। ठीक, मान लीजिए हमको निकालना है 89 का स्क्वायर, तो ये 11 का गैप है इसका 100 से, तो 100 से जब इसका 11 का गैप है तो 11 इससे भी जब हम कम करेंगे तो ये बचेंगे 78, और 11 का स्क्वायर 121। तो इसमें 121 3 डिजिट आ गए, तो 3 डिजिट की वही कॉन्सेप्ट है कि एक नंबर आप इसके साथ लेंगे, तो 1297। इस प्रकार से हम 100 से जो नियरेस्ट हैं और कम नंबर हैं 100 से छोटे हैं उनके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे मोर देन 100। आप समझते हैं कि उन नंबर के स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे जो मोर देन 100, जैसे 101, 102, 103 एंड शो ऑन। जैसे हमको स्क्वायर करना है 101 का, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं जैसे इससे जो कम नंबर थे, जैसे 99 का भी हमने निकाला था, तो जो 100 से 99 का डिफरेंस था उस डिफरेंस को 99 से भी कम किया था, उसी बाद उसके साथ में हमने उस नंबर का स्क्वायर रख दिया था। यहाँ क्या करेंगे, जो 100 से इसका गैप है वो इसी में एडिशन करेंगे वापस। जैसे ये 100 से 1 का इसका गैप है, यानी 100 से ये 1 ज़्यादा है तो वही 1 इसमें एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 102, और 1 का स्क्वायर 01। 102 का स्क्वायर हमें फाइंड करना हो तो ये 100 से 2 मोर है तो 2 इसमें एडिशन जब कर देंगे तो ये हो जाएगा पहले 104, और 2 का स्क्वायर कर दो अब 04। 103, यहाँ 100 से ये 3 नंबर ज़्यादा है तो 3 का इसमें एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 106, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे 09। 104, 4 का इसमें एडिशन करेंगे क्योंकि 100 से ये 4 ज़्यादा है तो 108, और 4 का स्क्वायर 16। जब तक 2 डिजिट आते रहेंगे तो आप इस प्रकार से लास्ट में रख सकते हैं। जैसे 3 डिजिट आ जाएंगे तो जो तीसरा नंबर 100 प्लेस वाला है वो इसके यूनिट प्लेस डिजिट के साथ जाके एडिशन होगा। जैसे अब हमें मान लो निकालना 105 का, तो 105 के लिए हो जाएगा 1010 लिखें पहले आप, 110 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार से आप इनको करते जाइए। अब जैसे 3 डिजिट का करना हो, जैसे हमको करना हो 112 का स्क्वायर, तो ये 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 का पहले इसी नंबर में एडिशन करें तो ये हो जाएगा 124, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखो 3 डिजिट आ गए, अगर 2 डिजिट का ही नंबर होता तो हम यहाँ पर इसके लास्ट में प्लेस कर सकते थे। जब तीसरा डिजिट भी आ जाए तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे और एडिशन कर दो 44512। हमें स्क्वायर फाइंड करना 115 का, तो ये 100 से 15 ज़्यादा है। 15 पहले इसी में एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 130, और 15 का स्क्वायर होता है 225। एडिशन कर देंगे 52231। तो इस प्रकार से 100 से अधिक के नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपको हम आइए समझाते हैं एक्सरसाइज में हमको क्या करना है। आइए समझते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट को हम कुल मिला के 2 तरीके से मतलब पता कर सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरे बहुत से मेथड हैं जो ट्रिकी मेथड, उनसे हम सेकंडों में भी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल में आपको यहाँ से 2 मेथड सीखने मिलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आपके कोर्स में है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है 46 का नहीं 54 का ये स्क्वायर रखा हुआ है। 54 का, क्योंकि 25 में एडिशन हो रहा है किसी नंबर का तो वो स्क्वायर 54 से अधिक नंबर के होंगे। तो ये 54 का देखो निकालना कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर करेंगे।
29 16 1 4 5 8 2 7 2 9। अब ये देखेगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 3, फिर 3 से ही कैंसिल होगा, 8 1, फिर 3 से कैंसिल होगा 27, फिर 3 से कैंसिल होगा 9, फिर 3 से कैंसिल होगा 3, फिर 3 से कैंसिल होगा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आते होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, हम आपको कोई 2 या 3 बताएंगे, शेष आपके लिए होमवर्क में होंगे। तो देखिए अब हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, तो अब इनको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना है, पेयर बनाने हैं। 1 2 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर। हर पेयर से एक डिजिट बाहर ले लीजिएगा। इससे 2 बाहर लिया, इससे 3 बाहर लिया, इससे 3 बाहर लिया, इससे। अब इनका मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर होगा। 3 3 या 9, 9 3 या 27, और 27 2 या 54। देखिएगा 54 आया, हमने आपको निकालना ही बताया था। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो तो आप इनके ऐसे स्क्वायर को, स्क्वायर रूट को हम और भी बता देंगे। देखिएगा 20, अब देखो ये 2704 है, ये 25 से 2 ज़्यादा है, और उसी 2 का स्क्वायर यहाँ 4 रखा हुआ है, इसका मतलब ये 52 का स्क्वायर है। देखिएगा 2704 1 3 5 2 6 7 6 3 3 8 169। अब देखो 169 आ गया। 169 ये 13 से ही कैंसिल होता है किसी से, क्योंकि हमको मालूम है 13 इंटू 13 169 होते हैं, तो ये 13 से कैंसिल होगा। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे तो किसी प्राइम नंबर से कैंसिल। अब इनके पेयर बना लेते हैं, हर पेयर से एक डिजिट बाहर, 2 बाहर, 2 बार, 13 बार। 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, 7056। अब ये जो स्क्वायर नंबर है ये बड़े नंबर का किसी का है, देखिएगा 7056 3528 1764 882 441 1। अब देखो ये 2 से नहीं कैंसिल हो रहा, ये भी ध्यान रखना, 2 से वही नंबर कैंसिल होंगे जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होते हैं, वही नंबर 2 से कैंसिल होंगे, अदरवाइज नहीं। अब ये 3 से कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करें, इनका डिजिट का सम करिए। 4 + 4 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 3 9 जा। अब देखो 49 आ गया, 7 से कैंसिल होता, 7 × 7। पेयर बना लेंगे जब इनके हम, तो यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 3, यहाँ से 7, 7 3 2 2। मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 3 या 21, 21 2 जा 42, और 42 × 2 84। ये हमारा 84 का स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि ये 84 का जो गैप है हमारा वो 100 से 16 का है, तो जब 84 से 16 कम करेंगे हम तो हमारा लगभग 70 से कम चला जाएगा, फिर 16 का स्क्वायर के सामने रखेंगे हम तो हमारा इतना आ जाएगा। अब देखिएगा ये 9025 है। अब देखिएगा आप 25 है, तो इसका मतलब ये ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 5 है, तो यहाँ तो हमारा 5 आएगा कम्प्लीटली। और ये 90 किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 9 × 10, तो उसमें से छोटा कौन है, 9 × 10, इसमें से छोटा नंबर, यहाँ तो 5 आएगा, इसमें छोटा नंबर 9, यानी ये 95 का स्क्वायर रखा हुआ है। आपको निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 9025 4 5, वो सॉरी 2 से तो कैंसिल ही नहीं होगा, ये 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम देखते 5 से ही कैंसिल करेंगे सीधे सीधा। 5 बन जा 5, 8 जा 5 5 जा, 5 3 जा 5 6 जा 5 बन जा, और ये 19 से ही कैंसिल होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब देखो यहाँ से 19 बाहर और यहाँ से 5 बाहर, तो 19 5 जा 95। अब एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो आपके लिए होमवर्क में है, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू का किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। इनके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करने हैं देखिएगा।
तो हम क्या करें, ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का हम अलग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग फाइंड कर लेंगे। जैसे हमको मालूम है इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 5 है, 25 है तो ये 5 का स्क्वायर होता है और 49 7 का होता है। यहाँ पर आ जाइएगा 196 है, ये 14 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 14 आ जाएगा और 484 ये 22 का स्क्वायर होता है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये फाइंड कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको बताते जा रहे हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर इसका निकालेंगे कैसे, देखिएगा ये 25 है, 100% यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा। अब 12 किन दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 6 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर नहीं है, 3 and 4 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, जैसे 3 and 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 होता है। इसमें से स्मॉलर नंबर जो है वो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा 3, यानी 35 का ये 35 का ये स्क्वायर होता है। सेम में यहाँ पर देखिएगा 25 है तो यहाँ पर भी 5 आएगा। अब 20 किन दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, 20 होता है 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, इसमें से स्मॉलर नंबर यानी 45। यहाँ पे आ जाइएगा, देखो यहाँ 9 देखना हमको, 9 3 का स्क्वायर होता है तो सीधी सी बात है स्क्वायर रूट में 3 आएगा। अब हमको ये देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट और लाने, तो वो 0 कंप्लीट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 डिजिट हैं, टोटल कितने पॉइंट के बाद ये पॉइंट है यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद उसके आधे डिजिट होने चाहिए। 4 है तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे, ये हमने पहले आपको बता दिया है। तो 2 डिजिट होने के लिए हमारे पास एक तो हमने रख लिया, अब दूसरा डिजिट क्या रखेंगे, 0। यहाँ पर देखिएगा 49 को देखिएगा, 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है, तो सीधी सी बात है पहले 7 आएगा। अब टोटल डिजिट कितने हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट होंगे। एक डिजिट हमने ले लिया 7, तो कितने बाकी बचे 3, तो 3 की पूर्ति कहाँ से करेंगे, 0 से, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3 पॉइंट। इस प्रकार से सवाल को किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट, आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ सिंप्लीफाई करने हैं, देखिएगा 1 सेकेंड का काम है। इस प्रकार से जब 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो जब कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर डिफरेंस हो रहा हो, जैसे मान लीजिएगा ये तो बहुत छोटे नंबर हैं, यहाँ पर अगर हमारा ये लिखा होता कि 56 स्क्वायर माइनस 55 ये लिखा होता तो आप क्या करते, इसका स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते, तब उनका डिफरेंस करके बताते। लेकिन नहीं, हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में बता दिया था, अगर इस प्रकार से कोई कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लिखे हुए हों और उनका स्क्वायर डिफरेंस हो रहा हो तो डायरेक्टली आप क्या करें, इन दोनों नंबरों का एडिशन ही कर दें, वही जवाब होगा। 5 और 6 11 कैरी 1, 5 5 10 1 11, ये इनका सॉल्यूशन हो गया। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका सम कर दीजिएगा, जो स्क्वायर डिफरेंस हो तो केवल आप उनका सम कर दें। क्यों सम किया जाता है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये आ जाता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जरा करना इनको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 56 प्लस 55 इंटू 56 माइनस 55। यहाँ तो एडिशन इनका हो रहा, तो इनका एडिशन हो रहा है 1 1 1 5 6 11 5, ये हो रहा, और इनटू में जरा इनका डिफरेंस बना रहा, तो ये आएगा तो इतना ही, इसलिए सीधा सीधा डिफरेंस एडिशन ही क्यों नहीं कर दें। देखिएगा तो इनका एडिशन करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए अगला, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है। जब माइनस हो तो हम ये कर सकते, लेकिन प्लस के लिए नहीं, तो यहाँ हमको ये करना ही पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इनका एडिशन हो गया 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। आपको कम से कम 20 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आप 1/4 का 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, 1/4 हो जाएगा, प्लस 0.25 का स्क्वायर रूट। तो 0.25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, देखो 0.25 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट में उसके हाफ रह जाएंगे, 2 हैं तो 1 रह जाएगा, 0.5। इनका एडिशन आप कर लीजिएगा, तो जब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 20, नहीं पॉइंट यहाँ लगेगा 2.0 अपॉन 4, यानी ये हो गया हमारा 3/4। ठीक है,
जैसे ये 50 पैसे हैं, मान लीजिए 50 पैसे हैं और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपये कंप्लीट बन जाएंगे और 1 रुपया और 3 रुपये 4 पैसे हो गए, 3/4/3 3/4। अब देखिएगा यहाँ पर ये दोनों ही नंबर नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के बाहर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब रह क्या गया, 4 का 2, 9 का 3 इंटू 81 का 9 और 100 का 10, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, हमारा बचा हुआ 6/10। ठीक, इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे ये कहा गया है कि आप जो स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करिएगा। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको सिखा रहे हैं। देखिएगा, डिवीजन मेथड से हमको इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो डिवीजन मेथड में कैसे फाइंड करते हैं, हमने फर्स्ट नंबर लिया 6 7 2 4। आपको केवल ये याद रखना इस नंबर में कि राइट हैंड की तरफ से फ्रॉम राइट हैंड साइड आप पेयर बनाएंगे 2-2 के। इस प्रकार से हमने पेयर बना लिए, इस प्रकार से लाइन खींचनी पड़ेगी। अब आपको स्क्वायर करके फर्स्ट ऑफ ऑल और केवल वन टाइम, फर्स्ट ऑफ आर और ओनली वन टाइम, 2 बातें याद रखनी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ओनली वन टाइम आपको स्क्वायर करके टेबल पढ़नी है। जैसे 67 में स्क्वायर करके टेबल, स्क्वायर करने का मतलब है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये स्क्वायर करके टेबल पढ़ना होता है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 4 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। देखिए हमको जहाँ कहाँ तक जाना है, 67 तक, तो 8 8 या 64, इसमें स्क्वायर की टेबल जो पढ़नी है स्क्वायर करके वो 8 की पढ़ेंगे। जैसे डिवीजन नहीं देते हैं उसके नज़दीक तक जाते हैं हम, ये नहीं स्क्वायर करके टेबल तो पढ़ी लेकिन हमने 5 की पढ़ के छोड़ दी, सो नहीं, इस नंबर के नियरेस्ट जाने की कोशिश करिए, उस नंबर की हम स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं जो नंबर इसको 67 हमें नियरेस्ट लेके जाए, तो हम 8 की पढ़ते हैं, 8 8 या, और उस नंबर को हमेशा 3 जगह प्लेस कर देते हैं जैसे हमने रखा हुआ है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया। डिवीजन की तरह यहाँ भी हम माइनस करते हैं, 7 - 4 3। अब जब डिवीजन में तो हम एक एक नंबर को उठा के नीचे लिखा करते थे, यहाँ कंप्लीटली हमेशा पूरा पेयर आएगा, 24। ठीक, इतना हो गया। आप समझिए ये जो 2 नंबर हमने लिखे हैं, अब इनका हमको यहाँ एडिशन करके लिखना, 7 8 8 16 हो गया। एक जगह यहाँ छोड़ के लिखेंगे क्योंकि अभी हमें एक नंबर यहाँ पर और लिखना है, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ करके हम लिखें, ऐसा नहीं लिख दें। हमने लिख दिया इनका एडिशन यहाँ लिख दिया तो हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा। अब एक नंबर हम कहाँ लिखेंगे, हमने जगह नहीं बचा के रखी है, तो हम कहाँ पर लिखेंगे, एक डिजिट की जगह छोड़ करके हमने इनका एडिशन यहाँ लिख दिया। हमने स्क्वायर करके टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी थी, अब हमें स्क्वायर करके टेबल नहीं पढ़नी, केवल वन टाइम। हमने पहले बता दिया फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ओनली वन टाइम। अब डिवीजन करेंगे 16 का, आप 16 की टेबल 32 में पढ़िएगा, 16 2 या 32 यानी 16 दूनी 32। वो 2 यहाँ भी रखेंगे और वो 2 यहाँ भी रखेंगे और वो 2 के नीचे भी 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर लाइन करेंगे। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 या 4, 2 6 या 12, 2 1 या 2 1, कंप्लीटली नंबर हमारा कैंसिल हो गया। अगर और आगे होता नंबर अभी तो हम इनका फिर एडिशन करके रखते हैं, 162 में 2 का एडिशन करके रखते तो 164 हो जाता, फिर एक डिजिट की जगह रखते, आगे इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो इस नंबर का जो स्क्वायर निकला जाकर वो निकला जाके हमारा 82। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 21। हमने कहा राइट हैंड की साइड से पेयर बनाते हैं और स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं। थोड़ा नीचे लिख लें, 79 21, ये पेयर बना लिए, इसका से लाइन खींची और स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं 79 में। तो 79 में जब स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे तो 8 8 या 64 होते हैं, 9 9 या 81। हम क्रॉस कर गए 9 के टेबल को, अगर पढ़ रहे हैं तो 79 को क्रॉस कर गए तो हम 8 की ही टेबल पढ़ेंगे, 8 8 या 64। 5 और 1 कंप्लीट पेयर को हम यहाँ उतार के लिख लेंगे। इनका एडिशन करेंगे 16 की टेबल पढ़ेंगे 15 में जाएगी नहीं तो 152, 3 डिजिट ले लीजिएगा तो 16 निम्बा 144, 16 9 या 144, यहाँ 9 बार जाएगी टेबल इसकी, 9 वहाँ लिखेंगे,
9 को फिर यहाँ हमने जगह छोड़ के रखी वहाँ लिखेंगे, और 9 को ही आप यहाँ लिख करके मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पुट कर दीजिए। 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15 कंप्लीटली चला गया। तो हमारा 7921 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया 89। देखिएगा अब ये दो नंबर हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में, हम थर्ड का कर दे रहे 15 129 का, 15 129। ठीक है, ये दो नंबर जो आपके लिए होमवर्क में हम 3 किए दे रहे, 5 हैं। तो अब देखो राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाते हैं, 1 2 और 1 अकेला, 1 अकेला रह गया। अब देखिएगा, अब सबसे पहले 1 में टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, इनका एडिशन 2 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ 0 बचा, कंप्लीटली पेयर हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब 2 की टेबल इसमें पढ़ते हैं, स्क्वायर करके टेबल पढ़ गई, अब हम स्क्वायर करके टेबल नहीं पढ़े, केवल 1 टाइम। 2 2 जा 4, वहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, जो भी नंबर हम रखते हैं वो 3 जगह प्लेस होता है। देखिएगा 1 2 3, 2 को रखा हमने 1 2 3, 2 का मल्टीप्लाई करके रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 44। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। इनका एडिशन करके रखते हैं, 22 + 2 24, थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे, वो पेयर ले लीजिए आप यहाँ पर 29। देखिएगा 24 की टेबल 72 में पढ़नी है। अब 24 की टेबल अगर आपको नहीं आती है तो आप 2 की टेबल 7 पढ़ लीजिए, 2 3 या 6, यहाँ 3 प्लेस कर दीजिएगा, यहाँ 3 प्लेस कर दीजिए, यहाँ 3 प्लेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आप रख दीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 1, कंप्लीटली हमारा नंबर कैंसिल हो गया है। तो इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट निकला है 123। ठीक, ये दो नंबर आपके होमवर्क में रहेंगे, समझ में आ गया होगा तो आप कर लेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे ये कहा गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो क्वेश्चन 4 में भी हमने की थी लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया था, क्वेश्चन 5 में भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना, लेकिन ये डेसिमल नंबर्स होंगे। अब देखिए डेसिमल नंबर्स में हम कैसे फाइंड करते हैं, दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर ही रहे हैं, हम इसका पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 4 5 5 6 2 5, इसका अगर हम डिजिट हटाना चाहिए पॉइंट, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 4 5 5 6 2 5 अपॉन 100। अब हम उस नंबर का स्क्वायर रूट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया उस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, बाद में 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट रिप्लेस कर देंगे, निकल जाएगा। ऐसा हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पॉइंट बना रहेगा अपनी जगह और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। देखिएगा इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो हमने क्या किया 4556.25, उसमें हमने ये बताया था कि राइट हैंड की तरफ से हम पेयर बनाते हुए आते हैं, लेकिन जब पॉइंट लगा हुआ हो तो पॉइंट से राइट हैंड की तरफ पेयर बनाते हुए जाइएगा और लेफ्ट हैंड की तरफ भी पेयर बनाते हुए जाइए। जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ इधर हमने पेयर बना दिए, अब इधर आ जाइएगा, पॉइंट से दोनों तरफ पेयर बना दीजिएगा। ठीक, देखिएगा अब वही बात स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे हम, तो 45 में स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे, 7 7 या 49 हो जाते, आगे निकल जाते। 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 6 या 36, 6 6 6 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 36, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। ये 1 पेयर कंप्लीटली यहाँ आ जाएगा, इनका एडिशन करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 की टेबल आप 95 में पढ़िएगा। 12 7 या 84 होते हैं, 7 7, क्योंकि 12 8 या 96 होते हैं तो वो हम आगे निकल जाते हैं। 7 84 12 8 96, तो 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 7 या 49 कि 9 कैरी 4, 7 2 या 14 और 4 18 कैरी 1, और 7 1 या 7 और 1 8, ये हो जाएंगे हमारे 16 - 9 7, और यहाँ 14 - 8 6, यहाँ से कैरी जाएगी 16 हो जाएंगे, 16 में से 9 कम करेंगे 7 बचेंगे, और यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ से कैरी जाएगी 14 - 8 6 बचेंगे, 8 - 8 0। अब देखिएगा हमें 25 को यहाँ लेके आना है, लेकिन उससे पहले पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को हम जैसे डिवीजन कर लेते वैसे यहाँ पर पॉइंट ही आ गया, 25 हमारा यहाँ पर आ गया। इनका एडिशन कर लीजिएगा,
ये हो जाएंगे 134, एक डिजिट की हमने जगह रखी है। अब पढ़ लीजिएगा 13 की टेबल। अब हमें 134 की तो टेबल नहीं मालूम है, तो 13 की टेबल आप 67 में पढ़ लीजिएगा। 13 5 या 65 होते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 प्लेस कर दिए, 5 यहाँ प्लेस कर दिए, 5 यहाँ प्लेस कर दिए, और 5 का इस पूरे नंबर मल्टीप्लाई करके आप यहाँ रख दीजिएगा। 5 5 या 25, कैरी 2, 5 4 या 20 और 2 22, फिर कैरी 2, 5 3 या 15 और 2 17, कैरी 1, 5 5 या 1, 5 1 या 5, कैरी 1 6। देखिएगा कंप्लीटली सॉल्व हमारा हो गया। तो स्क्वायर रूट जो इसका हमारा निकला है वो 67.5। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा निकला है 67.5। एक नंबर आपको और हम समझाएंगे, 2 आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हमारा क्लास होता जा रहा है। देखिएगा 6099.61 या 61। तो पॉइंट की दोनों तरफ हम इसके पेयर बना लें, इधर इधर, और ये पेयर बन गए हैं हमारे, और ये लिखेंगे 60 में हम। तो 60 में हम स्क्वायर करके टेबल जब पढ़ेंगे, तो 60 में स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे, 7 7 या 49 होते हैं, और 8 8 या 64 होते हैं। तो 64 तो मोर देन 60 है, तो 7 की टेबल को हम पढ़ेंगे। 7 7 या 49, 7 7 7 49, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। 99 को नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे, पूरा पेयर उठा के लिखते हैं दूसरी जगह पर। इनका एडिशन करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 की टेबल हम इसमें हम पढ़ेंगे, स्क्वायर करके एक बार टेबल हमने पढ़ी। 14 की टेबल पढ़ेंगे 191 में। तो 14 9 या 126 होते हैं, तो अगर एक कम कर दें तो 14 8 या 8 यहाँ लिख लीजिएगा, 8 यहाँ लिख लीजिएगा, 8 यहाँ लिख लीजिएगा। फिर 14 8 या 112 होते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 8 8 या 64, कैरी 6, 8 4 या 32 और 6 38, कैरी 3, 8 1 या 8 और 3 11। डिफरेंस निकालेंगे 5 और 1 15। अब देखिएगा 61 को यहाँ लाने से पहले पॉइंट को हम यहाँ प्लेस कर लें, तो 61 यहाँ आ गया। इनका एडिशन कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे हमारा 156। 15 की टेबल आप इसमें पढ़िए, 15 1 या 15, 1 1 1, मल्टीप्लाई करके रखेंगे 1561। इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट निकल आता है। तो हमने आपको ये 2 क्वेश्चन इसमें से करवा दिए हैं 78.1। अब ये 2 आपके जो बचे हुए हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। जो प्रोसीजर था, मेथड था, वो हमने आपको सिखा दिया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें ये कहा गया एवेल्यूएट, यानी ये हमको सॉल्व करने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करें, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करें, सीधी सी बात, और कुछ करना ही नहीं। देखिएगा अब 2809 है, ये हमारा स्क्वायर रूट है हमारा 53 का, जो हमने भी कॉन्सेप्ट बताई थी वहाँ से हम बता सकते हैं 53 का। तो आप चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे निकाल लीजिएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप यहाँ करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमको करना है 2809। अब किससे कैंसिल होगा? ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं। 53 है, और 53 एक प्राइम नंबर होता है, तो 53 × 53 होगा। ये नंबर जब भी आप कैंसिल करेंगे तो ये 53 से जाकर के कैंसिल होगा जाकर के। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया है 53। अब देखिएगा 40 96, ये निकलेगा जाके मोर देन 60 से भी ऊपर कोई नंबर होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। ये देखिएगा 4096, 2048, 1024। अब देखिएगा 1024, ये 32 का स्क्वायर होता है। अगर इसका इससे आगे ना करना चाहते, ये हो गया 32 का, और ये है देखो 2, यानी 64 को हो जाएगा। हमने कहा मोर देन 64 होगा ये, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 64। इस प्रकार से किए जा सकते हैं। एक और कराएंगे आपको हम 1849। अब 1849 देखिएगा 50 से कितने कम करें, 18 आ जाते हैं, 7। 50 और 7 का डिफरेंस होता 43। अभी बताया था 50 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल ले हो। तो जैसे 43 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो 43 का स्क्वायर होगा 7 से 50 से, इसका 7 डिफरेंस है, और 7 25 से कम कर दो, तो 8 18, और 7 का स्क्वायर 49। तो ये देखो, ये 849, ये इसका 43 निकलेगा जाके स्क्वायर रूट 1849।
अब 43 भी एक प्राइम नंबर है। अब आप इसको कैंसिल करते रहिएगा, 43 के अलावा ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो 43 और ये 43 आ गया हमारा 1, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया निकल के 43। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें सीखनी है। 57 है। अब ये नंबर का स्क्वायर रूट जो निकलेगा जाके काफ़ी 60 से भी 60 70 से भी ऊपर होगा। देखिए किस प्रकार से 5776 2888 1444 722 361 19 से डिविजिबल होता है। देखो यहाँ से 19 बाहर, यहाँ से 2 बाहर और यहाँ से 2 बाहर, 19 4 या 76 हमने कहा ना, मोर देन 70 होगा इसका, 76। ठीक, इस प्रकार से ये किए जा सकते। एक आपके लिए बचा हुआ, ये आपके लिए होमवर्क। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई मतलब है इसको जैसे सॉल्व कर लेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा आप इसका रूट फाइंड कर लेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9216 यानी 9216 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। उस स्क्वायर रूट का यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हम यहाँ मेहनत करेंगे वो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल वैल्यू प्लेस करनी है। देखिएगा, तो हमको क्या करना है, 9216 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो 92 जो निकलेगा जाके वो 96 का निकलेगा जाके। अभी हमने बताया था आपको कि 100 से जो छोटे नंबर होते हैं, मान लीजिएगा 91 to 99, तो 96 का अगर स्क्वायर फाइंड करें तो 96 का 100 से गैप 4 का है, तो 96 से 4 कम करेंगे तो 92 और 4 का स्क्वायर 16। अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 96 आएगा। इस प्रकार से आप करना सीखें, आपके कंपटीशन में काम आएंगे। देखिएगा, तो हम इसकी आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से 92616 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको बता दिया, वी हैव रूट 9216 इज इक्वल टू 96। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज रूट 92.16 प्लस 9.216। देखिएगा, यहाँ इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट रह जाएगा। इसका स्क्वायर रूट है 96, तो ये हो जाएगा हमारा 9.6 प्लस 9.216। इनका एडिशन करना है हमको। तो एडिशन करने के लिए हमको ये भी लिख सकते हैं 9.600 और 9.216 एडिशन करेंगे 618.18। तो फाइनली इसका जो जवाब आ गया है वो है हमारा 18.816। जो हमने यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकाला है वही हम यहाँ निकालेंगे। केवल पॉइंट की तो बात है यहाँ पर। हम यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। समझते हैं इस एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया हमको 2116 और 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एंड हैंस का मतलब है जो इनके स्क्वायर रूट आएंगे उनका यूज करते हुए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने आपको बहुत ही आसान सी कॉन्सेप्ट बताई थी कि जो नंबर 41 to 49 हो उसके स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, या नंबर लेस देन 50 हो उनके स्क्वायर रूट कैसे आप ऑरली निकाल लेंगे, वो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताई थी। अब देखिएगा, ये 21 है, तो 21 का मतलब है 25 से 4 कम है, तो वो 50 से 4 कम यानी 46। ये 46 का स्क्वायर है। और यहाँ देखिएगा ये 8 का गैप है, यहाँ पर 25 से इसका 8 का गैप है, तो इसका मतलब ये 42 का स्क्वायर है। 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो आप अपना फैक्टराइजेशन मेथड से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेना, जो हमने कॉन्सेप्ट बताई थी उसका भी यूज कर रहे हैं। देखिएगा, वी हैव 216, इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारा 46 और 1764 का स्क्वायर रूट आएगा हमारा 42। देखिएगा कैसे, ये 50 से 4 कम है तो 25 से 4 कम करेंगे 21 और 4 का स्क्वायर 21 16। ये 50 से 8 कम है तो 25 से 8 कम करेंगे 17, उसका स्क्वायर करेंगे 64। आ रहा, रख दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा, ये इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में जो स्क्वायर रूट होगा उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे। जैसे इसका स्क्वायर रूट होगा 0.46 प्लस इसका स्क्वायर रूट होगा 0.42 अपॉन
0.46 माइनस 0.42, क्यों पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे, ये ध्यान रखना है। अब आप इनका एडिशन कर लीजिएगा, इनका एडिशन कितना हो रहा है 0.88 और यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है हमारा 0.04, ठीक, पॉइंट से ये पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा, ये हो गया हमारा 88/4, दैट इज फाइनली आ गया 22। इस प्रकार से हमने आपको इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन समझा दिए हैं। क्लास पहली बहुत लंबा हो चुका है, अगली वीडियो में हम आपको जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है 9 to 24 क्वेश्चन टोटल एक्सरसाइज में, तो मैंने आपको 8 तक समझाने की कोशिश की और पूरी ताकत भी लगाइएगा, आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताई हैं जो आपके लिए आगे कंपटीशन में काम आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 8 करा दिया, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। आपसे ये भी आशा करते हैं हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।